हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल इंदू ऑफिशियल। सीआईएसएफ ने कुछ पोस्टें निकाली हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपको पता है कि नई नई पोस्टों को निकालते रहता है। तो आज भी एक पोस्ट रिलीज हुई है। इवन आज से इसके फॉर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 21 नवंबर 2022 से इसके लास्ट डेट है आपकी 20 दिसंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर ये फॉर्म उनके लिए है जैसे किसी ने आईटीआई वगैरह किया है या फिर कुछ ट्रेड है, अलग अलग ट्रेड है, उसके अलावा अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, वो मैं सब आपको इस पर बताऊंगी। पूरा नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल होना है। फिजिकल देख लीजिए, ऑनलाइन मोड में इसका पेपर होगा। रिटन एग्जाम इसका जो होगा वो ऑनलाइन होगा। तो सबसे पहले इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टाइप टेस्ट होगा। फिजिकल आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगी जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म भर फिल करेंगे। उसके बाद आपका रिटर्न होगा। रिटर्न के बाद इसमें मेडिकल होना है। तो जो इसकी फॉर्म फीस है, इसकी फॉर्म फीस जनरल वालों के लिए 100 का चालान है, जनरल बॉयज़ के लिए, और सबके लिए जनरल बॉयज़ हो गए, ओबीसी हैं, जनरल हैं, इनके लिए 100 का चालान है। और जितने भी कैंडिडेट के लिए इसके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, क्योंकि एसएससी जो फॉर्म रिलीज़ करता है इसमें फॉर्म फीस नहीं होती है ज़्यादातर। जो इसकी ऑल ओवर वैकेंसी है वो देख लीजिए। ऑल ओवर वैकेंसी इसमें क्या है ना, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट वैकेंसी है। जैसे इसमें लिखा है कुक है, कुक के लिए टोटल 304 वैकेंसी। ऐसे कॉबलर है आपके 6 हैं, टेलर है 27 है, बार्बर है 102 है, ऐसे ही वॉशरमैन है, वॉशरमैन के लिए भी है। वॉशरमैन के लिए आपके है 118 है, सिपर है 199 है, पेंटर 1 है, मैसन है 12 है, प्लम्बर के लिए 4 है, माली के लिए 3 है, वेल्डर के लिए 3 है। तो टोटल मिला के 779 इसमें पोस्ट हैं आपकी। फिर बैकलॉग एंट्री भी है। बैकलॉग एंट्री में भी आपकी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कॉबलर है 1 है, बार्बर के लिए 7 है, तो टोटल मिला के 8 है, 8 पोस्ट हैं। तो इन दोनों को टोटल जो सीआईएसएफ की वैकेंसी 787 है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 641 है और फीमेल के लिए 69 पोस्ट है। तो टोटल है आपकी मेल के लिए हो गए 641 और फीमेल के लिए 69 इतनी पोस्ट है। अब अपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने अपने सेक्टर जनरल में आप लोग चेक कर सकते हैं। सेक्टर जनरल मतलब जहां आप लोग रहते हैं, जैसे नॉर्थन में रहते हैं, यानी कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या इधर के हैं दिल्ली वगैरह के, तो आप नॉर्थन सेक्टर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसे कोई वेस्ट का है, सेंट्रल का है, अपने अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे एक फॉर्म के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कुक सपोज अगर आप नॉर्थ सेक्टर के हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए 13 पोस्ट हैं। ऐसे एससी है तो 4 पोस्ट हैं, एसटी है तो 2 है। तो ये सब अपना सेक्टर देख लीजिएगा। ऐसे ही कॉबलर है, टेलर है, इन सब के लिए अलग अलग इन्होंने बहुत ही अच्छा सा नोटिफिकेशन बना के सारा फॉर्मेट लिखा हुआ है। जैसे देखिए अब ये पेंटर की पोस्ट तो निकाली है, लेकिन एक भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ इसमें दिया हुआ है कि है, बट यहाँ पे फिल करते समय केवल एक ही वैकेंसी है, वो भी ईस्टर्न सेक्टर में। तो थोड़ा सा ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल के हैं तो अपनी पोस्टों को पहले देख लीजिए कि आपके सेक्टर में कोई पोस्ट है भी या नहीं है, या सिर्फ आप ऐसे ही फिल कर दे रहे हैं। ऐसे फिल नहीं करिएगा, पहले अपने सही से इस फॉर्म को चेक करना, उसके बाद फिल करना। जैसे पेंटर के लिए मैंने आपको बताया ईस्टर्न में है, लेकिन नॉर्थ में नहीं है, सेंटर में नहीं है। फॉर्म तो सारे सेक्टर वाले फिल कर सकते हैं, बट अगर वैकेंसी नहीं होगी तो फिर थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसको सही से थोड़ा चेक करके फॉर्म फिल करिएगा। ये तो मेल के लिए थी, ऐसे डायरेक्ट एंट्री फीमेल के लिए है। फीमेल भी अपना यहाँ पे सेक्टर चेक कर सकते हैं, वैकेंसी चेक कर सकते हैं। फीमेल के लिए बहुत कम पोस्ट हैं, देखिए सब 0 लिखा हुआ है, टेलर है, कॉबलर है, सब 0 है। किसी किसी सेक्टर में 1 या 2 पोस्ट हैं, उन्हें चेक कर लीजिएगा। बस फीमेल का बेनिफिट यह है कि इसमें कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। तो अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं या फिर थोड़ा एक टचअप लेना चाहते हैं कि फॉर्म कैसा आता है सीआईएसएफ का, या हो सकता है कि सिलेक्शन हो भी जाए, अगर आप थोड़ी अच्छी मेहनत करें तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए भी कुछ पोस्टें हैं। जैसे कोई आर्मी वगैरह से रिटायर हो जाता है, या नेवी या किसी और ट्रेड से भी रिटायर हो जाता है, तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जैसे एक्स सर्विसमैन है, कुक है, कुक के लिए 30 पोस्ट है, कॉबलर के लिए 1 है, टेलर के लिए 3 है, बार्बर के लिए 10 है, वॉशरमैन के लिए 12 है, सिपर के लिए 20 है, मैसन के लिए 1 है। टोटल मिला के 77 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। तो आप इसको भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इनका एज में भी कुछ छूट मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी आने इसके आगे। उसके बाद जो इसमें लिखा हुआ है कि 100 का चालान है, किसके लिए,
UR यानी कि जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS वालों के लिए, लेकिन उनके लिए सिर्फ जो मेल कैंडिडेट है, और जितने भी फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी के हो उन सब के लिए फ्री है, तो इसको आप फ्री फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया ट्रेड टेस्ट होगा आपका, PST और PET टेस्ट होगा जिसमें आपका फिजिकल वगैरह देखा जाएगा, फिर रिटर्न होगा, फिर लास्ट में मेडिकल होगा। जो मेरिट बनती है वो रिटर्न के बेस पे बनती है, सिर्फ मेडिकल और फिजिकल सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, मेरिट आपकी रिटर्न के बेस पे बनेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया है वो सबके जैसे जैसे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो देख लीजिएगा आप इसमें सारा। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन है वो बता देती हूँ। जैसे जो SC वाले हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, अपर एज में, लोअर एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 18 से 25 साल तक के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है जो मिलिट्री वगैरह में है, तो ये सारा दिया हुआ है। फिजिकल जो हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल वाले हैं, SC वाले हैं और EWS वाले हैं, इनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 170 होनी चाहिए, और जो चेस्ट है वो बिना एक्सपेंड करे 80 और एक्सपेंड करने के बाद 85। फीमेल कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो 157 है। रिलैक्सेशन की बात करें तो जो गोरखा वाले होते हैं, मराठी है, नागालैंड वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, मिजोरम, आसाम, कश्मीर वाले, ये जो सारे बच्चे हैं इन लोगों के लिए हाइट में कुछ छूट है। जैसे हाइट में मेल्स की 165 है, फीमेल की 155 है छूट के बाद, और मेल की जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 78 और एक्सपेंड करने के बाद 83 है। लेकिन उन्होंने अपना इसमें कैटेगरी जो मेंशन करेंगे, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, गोरखा या फिर कुमाऊनी या गढ़वाली जो भी हैं, आप लोगों को जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय उन डॉक्यूमेंट्स को लेना कंपलसरी है। ऐसे जो जितने भी ST वाले हैं, जितने भी शेड्यूल ट्राइब वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हाइट जो है 162.5 है और फीमेल के लिए 150 है। ऐसे चेस्ट मेजर करेंगे तो 76 है एक्सपेंड करने से पहले, एक्सपेंड करने के बाद 81 है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद मेडिकल होगा। आई हमारी अच्छी होनी चाहिए 6x6 या 6x8 भी इसमें ले सकते हैं। टैटू का वही टैटू वाले बच्चे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो टैटू बना हो या तो कोई वो सिंबल होना चाहिए, रिलीजियन सिंबल हो सकता है या आपका नाम हो सकता है, और जो उसकी हाइट होती है वो आपके जो एल्बो होता है, एल्बो के बाद में 1/4 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लेफ्ट में हो तो एक्सेप्ट हो जाता है, बट राइट में होता तो एक्सेप्ट नहीं होता है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं इस फॉर्म में, तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। बस आपको फोटो का ध्यान रखना है, फोटो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, फोटो के नीचे से प्रिंट होना चाहिए, डेट प्रिंट होनी चाहिए। SSC वाले जितने भी फॉर्म आते हैं सब में फोटो के नीचे से डेट प्रिंट होना कंपलसरी है, तो आप लोग लेटेस्ट फोटो का इस्तेमाल करें। फोटो में दोनों कान आपके विजिबल होने चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। सिग्नेचर व्हाइट पेपर में सिग्नेचर करिएगा, ब्लैक या ब्लू पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर जोनल हैं जहाँ पेपर होने हैं, अपने अपने सेक्टर जोनल आप चेक कर लेंगे। जैसे नॉर्थ के हैं तो इसमें लिखा हुआ है जितने भी स्टेट है नॉर्थन में जो सेक्टर आते हैं बताया, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, ये आते हैं आपके नॉर्थ सेक्टर में। अगर आपको सेक्टर अपना पता नहीं है तो आप यहाँ से भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद अपना सेक्टर पता कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका है ऐसे, अगर आप दिल्ली, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश के, तो आपका NCR सेक्टर में जो ये वाला है ना, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश NCR, कभी कभी इसको ना नॉर्थन सेक्टर में ले लेता है, बट SSC जब रेलवे वगैरह के फॉर्म आए थे तो नॉर्थन सेक्टर में हमने उत्तराखंड और UP वाले भी सब नॉर्थन सेक्टर में थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो SSC का फॉर्म है इसमें NCR सेक्टर ले रहा है, तो आप NCR सेक्टर ही आपने फिल करना होगा। ऐसे वेस्टर्न सेक्टर में दादरा नगर हवेली वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले सेंट्रल सेक्टर में हैं, तो ये अपने अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग आप इसको देख लेना। फोटोग्राफ की बात करी है जो मैंने आपको पहले बता दी है, आपके पास पीछे से बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, फोटोग्राफ के नीचे से डेट मेंशन होना चाहिए, फोटोग्राफ का साइज 20 से लेकर 50 KB का होना चाहिए, जो आपकी जो सिग्नेचर है उसका साइज भी 10 से लेकर 20 KB का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके जो भी अपलोड करने हैं उनकी एक PDF बनानी है, और जो PDF का साइज है वो 1 MB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, साथ साथ में आपके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो मैंने आपको पहले बता दी है, 20 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट है, तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें 100 का चालान है, ये सब मैंने बता दिया। जो आपका इसका पेपर होगा वो आपका पेपर ऑनलाइन मोड होगा, तो आप इसको फॉर्म को भरें, इसके लिए मेहनत करें और इसमें सिलेक्शन पाएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपको जितने भी फॉर्म रिलीज़ होते हैं जो मुझे लगता है कि यूज़फुल है आप लोगों के लिए, मैं आपको बताती रहूँगी। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।